नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। आज हम फिर से अवैध खनन का मुद्दा लेकर आए हैं और जिला अधिकारी हरिद्वार के जो हैं धीरज सिंह, उनको इधर कुछ दिनों से अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी हरिद्वार अजयवीर सिंह को अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी हरिद्वार अजयवीर सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार की तड़के यानी कि 6 से 7 बजे शाम के बीच बिशनपुर क्षेत्र में छापेमारी की कार्रवाई की गई। लेकिन बता दें कि हरिद्वार के सिख नदी में रोज रात अवैध खनन किया जा रहा है। खनन माफियाओं को किसी अधिकारी का डर नहीं दिख रहा है, क्योंकि सिडुकल थाना क्षेत्र में अधिकारी के नाक के नीचे अवैध खनन किया जा रहा है। माना जाए तो अधिकारी अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के मिली भगत से ये सारा संरक्षण जो उनको मिल रहा है, उससे ये सारा काम होता दिख रहा है। यही नहीं, उदयनगर स्टेट नदी सुमन नगर में अवैध खनन बहुत जोरों से चल रहा है, जहां पर अधिकारी का डर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद भी खुलेआम 4 स्थान पर अवैध खनन अभी भी होता नजर आ रहा है, यानी कि खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अधिकारी भी बेखौफ नजर आ रहे हैं। खाली नंबर है क्या? नहीं भरा हुआ है। क्या भरा? रोडी भरी हुई है। रोडी कहाँ से लाया आपने? मुझे लाया राणा के घर से। रॉयल्टी है इसकी? हम ना रॉयल्टी हम नहीं भाई, हमारे साथ है। हम हमारे साथ हो या नहीं? हम तो साथ हैं। ये बताओ, जब आपके क्षेत्र में खनन चल रहा है, आप क्या चेक नहीं कर सकते क्या? हम क्या चेक करें सर, आपसे बातचीत है। माल चल रहा है। ठीक है। तो वही हम बात करें हरिद्वार की। अवैध खनन को लेकर लगातार रोक पर कहा जा रहा है कि रोक लगाई जाए, लेकिन रोक लगती हुई नहीं दिख रही है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अधिकारियों के नाक के नीचे सारा खनन होता दिख रहा है। अधिकारी की भी मिली भगत इसमें देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता हमारी अर्चना जी जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर दीपक शर्मा जी जुड़ चुके हैं और देवेंद्र प्रजापति जी जुड़ चुके हैं, जो कि शिवसेना प्रमुख है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी अर्चना जी आपके पास, आपसे जानना चाहती हूं कि क्योंकि हम पहले भी खनन को लेकर बहुत सी खबरें दिखा चुके हैं, यानी कि अगर हम खनन की बात करें तो हरिद्वार के हर एक चप्पे की खबर हम खनन को लेकर दिखा चुके हैं और अधिकारी देश न्यूज के नाम से खनन को से संबंधित तो वो बात ही नहीं कर सकते हैं। अभी जहां तक हमने खबर दिखाई है डरते नजर आ रहे हैं। अभी का मैं स्टेटस जानना चाह रही हूं खनन माफियाओं को लेकर कि खनन माफियाओं को के ऊपर क्या अभी तक कार्रवाई हुई है, क्योंकि हमने बहुत बार खबर दिखाई है, एसडीएम से भी बात करने की कोशिश की है, जिसके पहले जो खनन अधिकारी से थे उनसे भी बात करने की कोशिश की थी। अब अभी की क्या स्थिति है, मौजूदा स्थिति मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जी स्नेहा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि जो खनन जो होता है हरिद्वार में, खनन की कार्रवाई जो हमारे देश के चैनल के द्वारा दिखाई गई, कई बार दिखाई गई, इससे बहुत अच्छी कार्रवाई प्रशासन की है, लेकिन प्रशासन उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है जहाँ रात को खनन होता है, जहाँ दिन दहाड़े खनन होता है, जहाँ खनन माफियाओं को किसी चीज का डर नहीं है। अगर खनन माफिया के ऊपर कोई कार्रवाई अधिकारी करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपनी जान का जोखिम का डर लगा रहता है, ऐसा मानना है। क्योंकि पहले भी हमारे जो खनन अधिकारी थे प्रदीप जी, तो उन्होंने जब नदियों की कार्रवाई करना शुरू किया तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया। और दूसरे जो काजिम खान जी आए हैं, उनको तो वो ना सामने आना चाहते हैं, ना बाइट देना चाहते हैं, साफ इनकार करते नजर आते हैं कि मैं अधिकृत नहीं हूँ। फिर क्या ये सरकारी कुर्सी पे बैठने की अधिकृत है? बिल्कुल, ये पद के लायक नहीं होते हैं अधिकारी और इनको पद दे दिया जाता है। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस पद पे बैठे होते हैं, जिस चीज के जिम्मेदार होते हैं, उस पर ही अगर जवाब देने को तैयार नहीं है तो इससे साफ नजर आता है कि उस पद के लिए वो व्यक्ति बने ही नहीं है। लेकिन अब वो पद पे बैठे हुए हैं और उनकी जवाबदेही बन रही है और इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी भी सामने नहीं आए, हमने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की है, सामने नहीं आ रहे, अपना पक्ष रखने को भी तैयार नहीं है। ये भी नहीं बोल पा रहे हैं वो कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ
ये भी उनके मुंह से नहीं निकल पा रहा है। बहुत अच्छा संरक्षण मिला हुआ है ऐसे लोगों को। मैं आऊंगी दीपक शर्मा जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, हरिद्वार की स्थिति खनन को लेकर बेहद खराब नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से हम हरिद्वार में खनन को लेकर खबरें दिखाते नजर आ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। खनन अभी भी जारी है। क्या लगता है आपको, खनन आखिर वहां पर रुक पाएगा या फिर आप ऐसी खबरें दिखाते रह जाएंगे और कोई असर होगा ही नहीं? दीपक जी। स्नेहा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे तो हरिद्वार एक धर्म नगरी के नाम से जानी जाती है जी। मुझे तो ऐसा लगता है खनन नगरी के नाम से आजकल जानी जा रही है। और बात करें खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं उत्तराखंड के अंदर जी। बात हरिद्वार की करें, उधम सिंह नगर की करें, नैनीताल जिले की करें, हल्द्वानी की करें, तो जो खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, ना तो उन्हें किसी मीडिया का डर है, ना किसी अधिकारी का डर है, न शासन सत्ता किसी का डर है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं मिली भगत के चलते जो है उनका डर जो बिल्कुल गायब हो चुका है, और इसलिए बेखौफ होकर वो अपनी मनमानी से अपना खनन कार्य लगातार करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि मनमानी यहाँ तो देखने को मिल ही रही है। देवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौजूदा स्थिति आपसे जानना चाह रही हूँ हरिद्वार की, क्योंकि हम पहले भी खनन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी की क्या स्थिति है हरिद्वार की? क्या शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है? क्या जो खनन माफिया हैं क्या उनके विरुद्ध कुछ हो रहा है या फिर वो धड़ल्ले से अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं? देवेंद्र जी। जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। देखिए, कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन कार्रवाई वहां पे चल रही है जहां पे ईमानदारी का खनन हो रहा है, जहां पे गरीब जो झोटा बुकी वाले होते हैं, जो गरीब बेचारे इस तरीके के हमें और आपको दिखाने के लिए कार्रवाई चल रही है। अदरवाइज जहां पे 2 नंबर का खनन चल रहा है, जो सबसे पहले आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहूंगा। आपके चैनल के माध्यम से जितनी जबरदस्त तरीके से तस्वीरें दिखाई जा रही है, हरिद्वार की दुर्दशा दिखाई जा रही है, माँ गंगा की दुर्दशा दिखाई जा रही है, ये सरकार के और जो खनन के जो लोग हैं, मैंने पहले भी इनको एक नाम दिया है, खनन माफिया। असली खनन माफिया वो नहीं है जो खनन कर रहे हैं, असली खनन माफिया ये लोग ही हैं जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बोली थी, एक ट्रैक्टर ट्रॉली 2 नंबर का खनन भर के ले जा रहा है, उसको आपने खनन खाली करा दिया। आपके चैनल के माध्यम से इतनी सारी चीजें साक्षात दिखाई दी कि पुलिस की जीप खड़ी है, पुलिस वाले खड़े हैं और खुलेआम धड़ाले से खनन चल रहा है। ये मिली भगत नहीं है तो और क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि मिली भगत नहीं है तो और क्या है। और मुख्य बात यहाँ पर ये है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अगर खनन माफियाओं के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे तो असली खनन माफिया उन्हीं को माना जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने देवेंद्र जी। अर्चना जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप जगह जगह पर जाकर और खनन से संबंधित खबरों का कवरेज करती रहती हैं। क्या आपको कभी, क्योंकि जो खबर हमारे सामने आई उसमें लिखा था कि खनन माफियाओं का ऐसा कहना है कि अगर 100 मीडिया कर्मी भी हमारी खबर को दिखाएंगे तो भी हमारा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे ऊपर संरक्षण है, राजनीतिक संरक्षण है। तो क्या ये साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आते हैं खनन माफिया? जी, कहते हुए भी नजर आते हैं और इन्हें ब्लैकमेल भी करते हैं कि अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो गाड़ भी देंगे और कुछ ऐसा कर देंगे कि तुम दिखाई नहीं दोगे, और 100 मीडिया वाले आ जाए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारी पहुंच पर तक है। इवन ये इसकी जानकारी मैंने प्रशासन तक लाने की कोशिश भी की और प्रशासन ने मुझे बुलाया भी अपने पास कि आप आके मिलिए और इनकी शिकायत कीजिए। फिर मेरे पास एक फोन आया कि आप हमसे मिलिए। खनन माफिया ने फोन किया कि मैंने कहा आपसे मैं क्यों मिलूं। अच्छा, आपके पास फोन आया और आपसे मिलने के लिए बोल रहे थे? जी, ऐसा। फिर अजय सिंह जी जो हमारे एसडीएम है, उन्होंने बहुत अच्छी खड़ी की। हर जगह जैसे जैसे अवगत कई बार कराया गया कि ये 4 जगह पे जहाँ रात को 8 बजे के बाद और सुबह के करीब 8 बजे के पहले जो खनन होता है इस पे रोक लगाया जाए, क्योंकि नदियों से खनन किया जा रहा है, खुलेआम किया जा रहा है। वहाँ कोई बोलने वाला नहीं, वहाँ कोई रोकने वाला नहीं। प्रशासन के एकदम 100 मीटर की दूरी पर है वो नदी जहाँ पे ये खनन हो रहा है।
खनन अगर पुलिस अधिकारी किसी पुलिस अधिकारी को हम फोन करते हैं कि खुलेआम खनन हो रहा है, हाँ जी हम संज्ञान लेते हैं। अभी आप पुलिस कर्मी टालते हुए नजर आ रहे हैं, बात को टालते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए अर्चना जी बात यहाँ पर ये है कि उनको बहुत अच्छे से पता है कि हम कोई भी कार्रवाई करेंगे तो हमारे ऊपर कुछ दबाव आ जाएगा, जिसकी वजह से हमको कार्रवाई वहीं पर एज इट इज रखनी होगी, छोड़नी होगी, और हम फिर इतनी मेहनत क्यों करें, क्यों कार्रवाई करें, क्यों किसी से दुश्मनी पालें, क्यों खनन माफियाओं के विरुद्ध हम जाएं। कल की डेट में अगर खनन माफिया उनके घर आ जाते हैं, उनके ऊपर कोई हमला कर देते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर जब जो खनन अधिकारी है जब वो डरता हुआ नजर आ रहा है, खनन अधिकारी बिल्कुल आऊंगी देवेंद्र जी आपके पास, खनन अधिकारी जब डरता हुआ नजर आ रहा है तो फिर जो ये प्रशासन में जो लोग बैठे हैं तो यही सोचेंगे कि जिम्मेदार पद पे जो जिस चीज के लिए बैठा है वो डरा हुआ है, हम क्यों आगे इसमें आए। वो ये सारी जो चीजें हैं वो सर्कुलेट होती नजर आ रही हैं और बेहद खतरनाक है, ये समाज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। देवेंद्र जी बोलिए। देश न्यूज एक आज की डेट में हरिद्वार के लिए नहीं पूरे उत्तराखंड के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी। अगर ये लोग अधिकारी लोग अगर सही हैं, अधिकारी लोग अगर भ्रष्ट नहीं हैं, अधिकारी लोग यदि पैसा नहीं लेते हैं मां गंगा के नाम पर, तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म है कि इस प्लेटफॉर्म पे आके ये अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते। इस तरीके का लचीला कानून है। मान लो मैंने कोई किसी हथियार से या किसी रोड से कोई तिजोरी खोली है, वहां तो उस रोड को सजा नहीं होती, लेकिन खनन के मामले में जिस ट्रैक्टर ट्रॉली से खनन होता है, जिसमें माल भरा जाता है, ये लोग उस पे चालान करते हैं, उस ट्रैक्टर ट्रॉली पे चालान करते हैं। जो खनन करके ला रहा है उसको सजा क्यों नहीं दी जाती, उसका लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जाता। ये इतनी सारी कमजोरियां, इतनी सारी लूज पॉइंट है अधिकारियों ने जो कि दे रखे हैं, इस कानून में जो दे रखे हैं। मैं तो मांग करूंगा कि इस कानून पे भी परिवर्तन होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों पर जो मां गंगा के नाम पर राजस्व की चोरी कर रहे हैं, राजस्व को फायदा नहीं होने दे रहे हैं और उत्तराखंड के विकास को कहीं ना कहीं कुठाराघात, उस पे भी विकास में भी कुठाराघात हो रहा है इन लोगों की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं जैसे कि आपने बहुत एक सही एग्जाम्पल दिया कि जो खनन हो के आ रहा है, जो खनन कर रहा है उसको नहीं रोक रहे हैं और जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं उनको पकड़ते हैं, उनसे फाइन कवर करते हैं, तो ये सारी चीजें शासन प्रशासन की तरफ से बहुत गलत संकेत दे रही हैं। दीपक जी इसी के साथ मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूं क्योंकि आप भी उत्तराखंड में हैं और स्थिति जानते होंगे खनन की। हरिद्वार की आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ओवरऑल उत्तराखंड की अगर खबर चाहूं तो खनन को लेकर क्या स्टेटस है, क्योंकि उत्तराखंड की बहुत सी खबरें खनन को लेकर सामने आई हैं और कार्रवाई होती कुछ नहीं दिखी है। हम अक्सर जो खबरें दिखाते हैं और अधिकारियों से बात करते हैं या संबंधित जो भी उसके जिम्मेदार होते हैं उनसे बात करते हैं तो उसका असर जरूर होता है, लेकिन सिर्फ यही एक प्रमुख खनन को लेकर आज तक कोई असर नहीं दिखा। एक असर दिखा कि जो खनन अधिकारी है उसका ट्रांसफर कर दिया गया, यानी कि वो बचते हुए नजर आए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है आखिर? देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में खनन इस तरह जिस तरह से माने सोना होता है, सोने से भी ज्यादा एक खनन एक बहुत बड़ा एक कारोबार यहाँ बन चुका है खनन माफियाओं के लिए। और इसमें जो अधिकारी हैं, अधिकारी बिगर अधिकारी के मिली भगत के कोई भी करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए खनन पट्टा या राजस्व विभाग होता है या खनन पट्टे के बाद ही खनन किया जाता है। मगर जो अवैध खनन होता है वो अवैध खनन जो है पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में और उनसे मिली भगत के चक्कर नहीं हो पाता है। बात करें उधम सिंह नगर की, नैनीताल जिले की, हल्द्वानी में और हरिद्वार, तो खनन का काम बड़े हाई स्तर पर, बहुत बड़े लेवल पर यह किया जाता है। और खनन माफिया जो अवैध खनन करते हैं वो उनके लिए बड़ी चांदी बड़ी बात रहती है, साथ ही अधिकारियों के लिए एक सोने से सुहागा रहता है। ठीक है, ठीक है। देखिए एक खास बात आपको बताती हूँ और दर्शकों को बताना चाह रही हूँ कि लगता है देश न्यूज का नंबर जो एसडीएम है, साथ ही साथ जो खनन अधिकारी उन्होंने सेव करके रखा है। जैसे ही फोन करते हैं कोई जवाब नहीं मिलता है, फोन उठता नहीं है, या तो ऑफिस उनका हमेशा बंद रहता है, ये हम एक अनुमान लगा सकते हैं, या फिर देश न्यूज का नंबर देख के और वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो इस चीज में लिप्त है पूरे अच्छे से, उनको भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमाई मिल जाती होगी। खनन माफिया अच्छी तादाद में खनन कर ही रहे हैं,
थोड़ा बहुत प्रॉफिट इधर भी मिल जाता होगा तो वो बिल्कुल भी जवाब नहीं देंगे। और उनको पता है कि संरक्षण तो है, राजनीतिक संरक्षण होगा कहीं ना कहीं से, इस वजह से वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है सामने आने को और जवाब देने को। देवेंद्र जी, तो ठीक बात कही आपने। और ये मैंने जैसे कि अभी कहा कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारा देश न्यूज, इस पे अगर वो लोग सही हैं तो उन लोगों को आकर के बैठ करके अपनी बात को रखना चाहिए। वो लोग चोर हैं, वो लोग कहीं ना कहीं गलत हैं, इसीलिए वो यहाँ पे नहीं आ पा रहे। और उनके मुझे लगता है कि शायद तनख्वाह गवर्नमेंट ने उनकी कम रखी हुई है, तो खनन माफिया उनके शायद घर जा रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं खनन माफिया देख रहे हैं। और जैसे कि अभी हमारी बहन ने बताया, ये बड़ी सक्रिय रहती है अंचना जी, तो ये जिस तरीके से इनको बुलाया गया तो इनको भी या तो डराया जाता या धमकाया जाता या इनको भी कुछ लालच दिया जाता। लेकिन मैं देखता रहता हूँ कि देश न्यूज शायद ऐसा न्यूज है कि आपका जितनी भी आपकी टीम है वो सक्रियता से लगी हुई है, वो हिलने वाली नहीं है, वो बिकने वाली नहीं है। और शिवसेना इस चीज पे बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे अभी महाराष्ट्र से माननीय एकनाथ शिंदे जी से जिम्मेदारी उत्तराखंड प्रदेश प्रमुख की मिली है। हम लोग बहुत मजबूती से अपने संगठन का विस्तार से गठन कर रहे हैं और मजबूती से हम लोग इन सब चीजों पे उत्तराखंड के अंदर सरकार के कान खोलने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपसे उम्मीद रहेगी देवेंद्र जी की उत्तराखंड की स्थिति खनन को लेकर सही हो जाए, बाकी स्थितियों में भी आप सुधार जरूर करेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर खनन की स्थिति को जिम्मेदारी से लीजिएगा, क्योंकि खनन एक ऐसी चीज है हरिद्वार में, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, लगातार खबरें आ रही हैं, लगातार खबरें दिखा रहे हैं, लगातार अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक बार मिला। वो पहले जो खनन अधिकारी थे उनसे सिर्फ बात हुई, उसके बाद से एसडीएम और खनन अधिकारी इन्होंने देश न्यूज का नंबर सेव कर लिया है मुझे लगता है, और उसके बाद जवाब है नहीं इनके पास, तो देने के लिए भी जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। चलिए अब देखना होगा, क्योंकि फिर से देश न्यूज का आज फोन गया है तो कुछ ना कुछ कार्रवाई अगर होती नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो अवैध खनन को लेकर हम बात कर रहे थे, कहर अभी भी जारी है, खुलेआम 4 स्थानों पर अवैध खनन हो रहा है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, खनन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, एसडीएम का कोई ध्यान नहीं है, सबकी यहाँ पर सबकी मिली भगत देखने को मिल रही है। लेकिन आगे देखना होगा, क्योंकि हम लगातार खनन को लेकर सक्रिय हैं और इस पर काम कर रहे हैं, तो देखना होगा किस तरीके से शासन प्रशासन पेश आता है, क्या एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।